हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरा सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन के बारे में बतलाने वाले हैं। आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन कैसे करते हैं। तो सेप्टिक टैंक हमारा रेडी हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है और इसमें अभी हम लोग कुछ ढक्कन वगैरह नहीं लगाए हैं, क्योंकि इसमें अभी इसको कंक्रीट को हार्ड होने के लिए इसमें जो भी मटेरियल है उसको हार्ड होने के लिए इसमें पानी भरेंगे हम लोग, पूरा इसको फुल करेंगे। तो ये कभी भी, ये जो सेप्टिक टैंक हम लोगों ने बनाया है, इसका कंस्ट्रक्शन किया है, ये कभी भी नहीं भरने वाला है। कैसे नहीं भरेगा और क्यों नहीं भरेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इसका डायमेंसन, तो डायमेंसन जो होना चाहिए, तो इसका विड्थ आप जो देख रहे हैं यहाँ से वो वाला, तो इसका विड्थ विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड विड्थ है वो इनर फेस जो है वो 6 फीट होना चाहिए। और इसका जो लेंथ है यहाँ से लेकर के उस जो वहाँ पर वो इनलेट है, आप वहाँ पर देख सकते हैं, वो जो है वो इनलेट है। तो इस फेस से लेंथ, इनर फेस से एक इनर फेस से दूसरे इनर फेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 फीट होना चाहिए, 12 फीट होना चाहिए। तो 12 फीट तक आप दे सकते हैं। अब इसका हम लोग गहराई की बात करते हैं कि कितना हाइट होना चाहिए। तो अगर आपका वाटर टेबल सही है तो वाटर टेबल के अकॉर्डिंग आप जितना भी गड्ढा इसको कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन कर रहे हैं, सीवेज टैंक का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो 6 फीट 8 फीट तक भी आप इसको डीप कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये कभी नहीं फुल होता है। ये टैंक जो है, ये सीवेज टैंक, सेप्टिक टैंक कभी भी आपका भरने वाला नहीं है। क्यों नहीं भरेगा वो मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो डिटेल क्राइटेरिया है डिज़ाइन का। तो ये एक कप्पा है, एक खाना, फिर ये दूसरा खाना है, इसके बाद ये तीसरा खाना है। और इसका जो पार्टीशन वाल है ये इस तरीके का क्यों डिज़ाइन किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर जो है ये इनलेट है। तो इनलेट में जो आएगा हमारा सीवेज पार्टिकल, वो इस पार्टीशन वाल से कोलाइड करेगा और कोलाइड करने के बाद ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उसमें टूटेगा, जो सीवर होता है, सीवेज रहता है, तो वो छोटा छोटा होगा। इसके बाद फिर क्या होगा, वहाँ से ये पास करेगा इस पार्टीशन वाल में और फिर इससे कोलाइड करेगा, टकराएगा। फिर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आउटलेट है, तो ये आउटलेट से, तो ये जो आउटलेट है यहाँ से जितना भी आप इनलेट में पानी वगैरह डालेंगे वो सब यहाँ से पास कर जाएगा। तो आप ही सोच सकते हैं कि इसमें जितना भी हम लोग इनलेट रहेगा वाटर और सीवेज, वो सब क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसमें कोलाइड करेगा और इतना स्मॉल हो जाएगा पार्टिकल कि वो इसमें यहाँ पर एक जाली लगा देंगे हम लोग, ये आउटलेट है। और इसमें वो छोटा छोटा जो पार्टिकल होगा, जो सीवेज होगा सीवर से, वो इस आउटलेट हॉल से वो बाहर निकल जाएगा। तो ये कभी भी भरने वाला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनलेट जो है, तो यहाँ तक इसका जो 1 फीट है वो नीचे तक हम लोग इस टैंक को पूरा वाटर से फुल कर देंगे। और जब वाटर से फुल कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा टॉयलेट रूम है, यहाँ से आएगा। और अब जितना पानी इसमें डालेंगे वो सारा पानी इससे ये पार्टीशन वाल से कोलाइड करेगा और एक कप्पा से दूसरे कप्पे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, इस आउटलेट होल से, यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, इस आउटलेट होल से बाहर निकल जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेप्टिक टैंक कभी नहीं भरता है और कैसे नहीं भरता है, क्यों नहीं भरता है, पूरा डिज़ाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि इसका जो डीप होना चाहिए, इसका गहराई जो होना चाहिए, वो आपका वाटर टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप
कम भी करते हैं इसका गहराई, इसको कम गड्ढा भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कभी भरने वाला नहीं है। तो इसमें मिनिमम जो इसका डिप होना चाहिए वो 6 फीट होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 फीट इसको गड्ढा करते हैं, क्योंकि ये तो भरने वाला नहीं है कभी भी, इसमें सीवेज जो है वो कंसंट्रेट नहीं होता है। ये सीवेज क्या होता है, कोलाइड करके इतना पार्टीशन वाल जो दिया गया है, इसीलिए एक पार्टीशन वाल जो है वो थोड़ा डाउन में दिया गया है, और एक पार्टीशन वाल आप देख सकते हैं नीचे हॉल है, और वहाँ फिर एक बीम डाला गया है, बीम के ऊपर में एक पार्टीशन वाल दिया गया है। तो इसी वजह से ये टैंक कभी भी फुल नहीं होगा। जितना भी इनलेट से वाटर आएगा वो आउटलेट से, ये वाला आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। तो ये जब बाहर निकल जाएगा तो हमारा जो टैंक है इसमें तो कुछ बचेगा नहीं, जितना इनलेट है आउटलेट उतना ही रहेगा। और ये सब पार्टीशन वाल का क्या वर्क है मैं आपको बता दिया, और कि जो सीवेज पार्टिकल होगा वो इससे कोलाइड करेगा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में रहेगा, और फिर वो आउटलेट वाला जो जाली है, नेट है, उससे बाहर निकल जाएगा। और बाहर निकलेगा तो हमारा ये टैंक कभी भी फुल नहीं होगा। और डायमेंशन की बात करें तो आप इसका लेंथ जो है वो 12 फीट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि 3 कप्पा बनता है। तो इसमें 3 कप्पे में 4-4 फीट का इसका डिस्टेंस एक कप्पे का होना चाहिए। तो और इसका जो विड्थ है, विड्थ की अगर बात करें तो विड्थ में हमारा 6 फीट होना चाहिए जो इनर फेस है। और इनर फेस अगर थोड़ा कम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपना स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसका डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि सेप्टिक टैंक कभी ये भरता नहीं है, कभी फुल नहीं होता। और इसको मतलब इसका जो सीवेज होता है इसको कभी भी साफ़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये फुल हो गया, अब इसका जो सीवेज मटेरियल है उसको बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सेप्टिक टैंक का डिज़ाइन करवा सकते हैं, सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और पूरा डिटेल्स क्राइटेरिया मैंने आपको बतला दिया है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल था हमारा, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग इसमें डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में बात नहीं किए। लेकिन ये जो सीवेज टैंक है, सेप्टिक टैंक है, ये कभी भी फुल नहीं होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से आपको बताते हैं, इनलेट से जितना भी वाटर इसमें और सीवेज आएगा वो सारा डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा ये आउटलेट पोर्शन से। बट यहाँ पर हम लोग एक जाली लगा देंगे, जिससे कि जो कुछ पार्टिकल जो है वो थोड़ा बड़ा रह जाएगा, जिससे कि वो बाहर नहीं निकले। लेकिन अगर हम जितना भी वाटर इसमें इनलेट में डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये सारा पार्टीशन वाल से कोलाइड करेगा, और कोलाइड करने के बाद वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल में ब्रेक कर जाएगा, और धीरे धीरे जितना पानी डालेंगे उसके साथ वो डिस्पोज्ड ऑफ हो जाएगा। वाटर के साथ सीवेज का भी डिस्पोजल हो जाएगा। और जब वाटर के साथ सीवेज का डिस्पोजल हो जाएगा तो हम इसमें जितना भी वाटर टैंक में फुल करके रखेंगे तो वो वाटर लेवल उतना ही रहेगा, और जब उतना ही रहेगा तो ये कभी फुल नहीं होगा। तो ये जो आउटलेट है तो इसका कनेक्शन जो है आपका कोई ड्रेनेज से होना चाहिए, ताकि वो, क्योंकि ये डर्टी वाटर रहेगा और गंदा वाटर रहेगा, गंदा पानी रहेगा, तो इसका नाली के साथ कनेक्शन होना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट नाली में गिर जाएगा। और डिप आपको ज़्यादा नहीं करना है, आप अपने कन्वेनियंट के अकॉर्डिंग, अगर वाटर टेबल बहुत ऊपर है आपका एरिया में, ग्राउंड वाटर टेबल, तो आपको ज़्यादा डिप नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर पानी निकलेगा तो आपका जो कंस्ट्रक्शन होगा वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए वाटर टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको गड्ढा करना है। और लेंथ और विड्थ के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना, ताकि इसी तरह से जो भी कंस्ट्रक्शन मैं करवाऊँगा तो मैं आप लोगों को कैसे करवाना है और किस तरीके से करवाना है वो मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू।